मन का दर्पण ओशो की एक अत्यधिक प्रभावशाली पुस्तक है जो आत्मज्ञान, ध्यान और आंतरिक जागरूकता के बारे में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। इस पुस्तक में ओशो ने मानव मन की गहराइयों को समझाने का प्रयास किया है और ये बताया है कि मन किस प्रकार व्यक्ति के जीवन में द्वंद्व, दुख और अशांति का कारण बनता है। ओशो ने ये भी बताया कि ध्यान और आंतरिक जागरूकता से मन को कैसे शांत किया जा सकता है और व्यक्ति अपने वास्तविक अस्तित्व को कैसे पहचान सकता है। पुस्तक की मुख्य बातें। 1. मन का स्वभाव। ओशो के अनुसार मन हमेशा अतीत या भविष्य के बारे में सोचता रहता है। ये वर्तमान में कभी स्थिर नहीं होता। यही कारण है कि व्यक्ति का मन सदैव चिंताओं और दुखों में फंसा रहता है। मन एक प्रकार का दर्पण है जो व्यक्ति की भावनाओं और विचारों को प्रतिबिंबित करता है। लेकिन ये दर्पण साफ नहीं होता। इसमें अतीत के अनुभवों, धारणाओं और संस्कारों की धूल जमी होती है, जिससे वास्तविकता का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। 2. मन और अहंकार। ओशो ने मन और अहंकार के बीच गहरे संबंध की व्याख्या की है। मन व्यक्ति के अहंकार को मजबूत करता है और अहंकार व्यक्ति को उसके वास्तविक स्वरूप से दूर करता है। अहंकार स्वयं को अलग, विशेष और श्रेष्ठ मानता है, जबकि ध्यान का उद्देश्य इस अहंकार को मिटाना और व्यक्ति को उसकी वास्तविकता से जोड़ना है। अहंकार व्यक्ति को समाज, परिवार, मित्रों और परिस्थितियों से जोड़ता है, जिससे व्यक्ति अपनी आंतरिक स्वतंत्रता खो देता है। 3. ध्यान का महत्व। ओशो ने मन का दर्पण में ध्यान को एक महत्वपूर्ण साधन बताया है जिससे व्यक्ति अपने मन को साफ कर सकता है और उसकी वास्तविकता को देख सकता है। ध्यान मन की सभी धारणाओं, संस्कारों और विचारों को मिटाकर व्यक्ति को वर्तमान क्षण में स्थिर करता है। जब व्यक्ति ध्यान में होता है तब मन स्थिर हो जाता है और व्यक्ति को अपने भीतर गहरे शांति और आनंद का अनुभव होता है। ओशो का मानना है कि ध्यान से व्यक्ति अपनी चेतना को उच्चतर स्तर पर ले जा सकता है। 4. मन और समाज। ओशो ने बताया है कि समाज और संस्कार व्यक्ति के मन को आकार देते हैं। समाज व्यक्ति के मन में विभिन्न धारणाएं और मान्यताएं डालता है, जिससे व्यक्ति अपनी वास्तविकता से दूर हो जाता है। समाज व्यक्ति के मन को नियंत्रित करता है और उसे एक निर्धारित ढांचे में ढालता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति अपना स्वाभाविक व्यक्तित्व खो देता है और समाज के नियमों और मानदंडों के अनुसार जीने लगता है। 5. मन की शुद्धि। ओशो ने मन को एक गंदे दर्पण की तरह बताया है। ये दर्पण हमारे विचारों, भावनाओं और संस्कारों से भरा होता है। ध्यान के माध्यम से हम इस दर्पण को साफ कर सकते हैं। जब मन से सभी विचार और भावनाएं मिट जाती हैं, तब व्यक्ति अपने भीतर की शांति और संतुलन को देख पाता है। ध्यान का अभ्यास व्यक्ति को अपने मन के शुद्ध स्वरूप से मिलवाता है। 6. स्वयं को जानना। ओशो ने कहा है कि व्यक्ति को अपने भीतर की यात्रा करनी होगी ताकि वह स्वयं को जान सके। मन का उपयोग केवल बाहरी दुनिया को जानने के लिए किया जा सकता है, लेकिन आत्मा को जानने के लिए मन से परे जाना होगा। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर के सत्य से जुड़ सकता है और उसे जीवन का वास्तविक अर्थ मिल सकता है। 7. मुक्ति और समाधि। ओशो ने मुक्ति और समाधि के बीच के अंतर को समझाया है। मुक्ति का अर्थ है अहंकार से छुटकारा और मन की सीमाओं से बाहर आना। समाधि एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है। ये ध्यान की उच्चतम अवस्था है, जिसमें मन पूरी तरह शांत हो जाता है और व्यक्ति को ब्रह्मांड के साथ एकात्मता का अनुभव होता है। 8. भय और दुख। ओशो ने मन के कारण उत्पन्न होने वाले भय और दुख पर भी विस्तार से चर्चा की है। मन में भविष्य की चिंता और अतीत का पछतावा रहता है, जो व्यक्ति को वर्तमान में जीने नहीं देता। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति इन भयों और दुखों से मुक्त हो सकता है। ध्यान का अभ्यास व्यक्ति को सिखाता है कि वर्तमान में कैसे जिया जाए और मन के कारण उत्पन्न होने वाली परेशानियों से कैसे निपटा जाए। 9. समाज की भूमिका। ओशो के अनुसार समाज व्यक्ति के मन को विभिन्न संस्कारों और धारणाओं से भर देता है। व्यक्ति अपने बचपन से ही समाज की शिक्षाओं और धारणाओं को आत्मसात करता है, जो उसके व्यक्तित्व और जीवन के दृष्टिकोण को आकार देती हैं। इन धारणाओं से मुक्त होना ही सच्ची आज़ादी है और यह आज़ादी ध्यान के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है। 10. अस्तित्व के साथ तालमेल। ओशो का कहना है कि जब व्यक्ति अपने मन को साफ कर लेता है और ध्यान के माध्यम से अपने भीतर की वास्तविकता को देख लेता है, तब वह अस्तित्व के साथ तालमेल में आ जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति को ब्रह्मांड की हर चीज में अपनी ही छवि दिखाई देती है और उसे हर चीज में प्रेम और शांति का अनुभव होता है। ये स्थिति व्यक्ति को जीवन के उच्चतम सत्य से जोड़ती है। निष्कर्ष। मन का दर्पण एक गहन और प्रेरणादायक पुस्तक है जो आत्मा की खोज, मन की शांति और ध्यान की प्रक्रिया के बारे में महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। ओशो के विचारों में गहराई और स्पष्टता है,
जो व्यक्ति को जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने में मदद करती है। मन को समझने और उसे ध्यान के माध्यम से शुद्ध करने की प्रक्रिया व्यक्ति को आंतरिक शांति, प्रेम और मुक्ति की ओर ले जाती है।